हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम आज स्पीकिंग में सेंटेंसेस पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से सेंटेंस में किस प्रकार से आर्टिकल को यूज़ करें, डिटरमाइनर्स को यूज़ करें, उससे संबंधित भी हम साथ में ग्रामर रिलेटेड चर्चा करते जाएंगे। और ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपके डेली लाइफ से जुड़े हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी अच्छे तरीके से बने हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास का पूरा आनंद उठाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, शेयर और लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो जितने भी आप सब जो देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी को, चाहे आप बाद में भी देखते हैं तो आपका भी धन्यवाद। तो चलते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में। देखिए किस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र मेरा बड़ा भाई है परंतु सत्येन हम सब में बड़ा है। देखिए कई बार इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें इस टाइप से, अब जैसे आपका भाई रमेश है तो आप कह सकते हैं रमेश इज माई एल्डर ब्रदर, भूपेंद्र इज माई एल्डर ब्रदर। बट सत्येन के स्थान पे आपके भाई का नाम राघव हो, आपके भाई का नाम मोहन हो, जो भी, बट मोहन इज द एल्डेस्ट ऑफ अस ऑल, कि भूपेंद्र मेरे से बड़ा है लेकिन सत्येन सबसे बड़ा है। तो इस रूप में तो आप भी अपने जो भी भाई वगैरह है उनके बारे में इंट्रोडक्शन देते समय भूपेंद्र इज माय एल्डर ब्रदर बट सत्येन इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। अब इसमें देखिए एक तो एल्डर शब्द का प्रयोग हुआ और यहाँ पे एल्डेस्ट का प्रयोग हुआ। एल्डेस्ट का प्रयोग हुआ, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके द लगा, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे एल्डर शब्द आ गया तो एल्डर के बाद में देन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, देन नहीं लगाना है, ठीक है। इसको लेकर के भी आपको बताएंगे। यशोदा मेरी सबसे बड़ी पुत्री है, यशोदा इज माई एल्डेस्ट डॉटर, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए यशोदा इज माई एल्डेस्ट डॉटर की सबसे बड़ी पुत्री है, इस रूप में द एल्डेस्ट भी आप इसमें बोल सकते हैं। मैं अपने भाई से आयु में 2 वर्ष बड़ा हूं, आई एम 2 years ओल्डर देन। अब ध्यान दीजिए, एल्डर एंड ओल्डर, एल्डर और ओल्डर, यहां पे ओल्डर आया है तो ओल्डर के बाद में देन लगा है, एल्डर के बाद में देन नहीं लगेगा। इसके बारे में आपको बताएंगे कि आई एम 2 years ओल्डर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से आयु में 2 वर्ष बड़ा हूं। इस रूप में आप जब बताते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, उस समय ऐसी स्थिति में प्रेम इस टीम में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, प्रेम इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिस टीम, ठीक है। प्रेम इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिस टीम, द ओल्डेस्ट, इस टाइप से ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट में लगेगी। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि एल्डर और एल्डर, देखिए एल्डर एल्डेस्ट केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, एल्डर एल्डेस्ट केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होते हैं। अच्छी तरह से, बहुत ही काम की चीज आपको बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। सभी इधर ध्यान दीजिए, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए कि किस प्रकार से यहां पर एल्डर ओल्डेस्ट किस टाइप से इसका प्रयोग हो रहा है, और उसमें एल्डर एल्डेस्ट इसके लिए और ओल्डर और ओल्डेस्ट, तो इसमें देखिए एल्डर और एल्डेस्ट केवल इंसानों, व्यक्तियों के लिए प्रयोग में होगा, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना, एल्डर और एल्डेस्ट एक ही परिवार के सदस्यों की उम्र में तुलना करने के लिए, एल्डर और एल्डेस्ट एक ही परिवार में सदस्यों की उम्र में तुलना करने के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट सबके लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। एल्डर के बाद देन का प्रयोग कभी नहीं होता, एल्डर के बाद प्रयोग, देन का प्रयोग नहीं करना है। देन जो हम डिग्रीज के अंदर जिससे प्रकार से करते हैं, तो एल्डर के बाद में देन का प्रयोग नहीं करना है, जबकि ओल्डर के बाद सर्वदा होता है, मतलब हमेशा ओल्डर के बाद आपको देन लगाना है, हमेशा लगाना है, एल्डर के बाद देन का प्रयोग
नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से इसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानकारी ग्रामर रिलेटेड प्लस सेंटेंस बनाते समय। तो इसको आप देखिए, आगे देखिए, उसके कोई भी मित्र नहीं, उसके कोई भी मित्र नहीं। तो उसमें देखिए ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज फ्यू फ्रेंड, कोई भी मित्र नहीं। फ्यू, फ्यू मतलब नथिंग, न के बराबर। फ्यू का प्रयोग होता है न के बराबर, नगण्य जिसको कहें, नगण्य होता है ना, नगण्य, बिल्कुल न के बराबर, संख्यात्मक रूप से उसमें। और ही हैज हार्डली एनी फ्रेंड्स, तो कहने का अर्थ क्या हो गया? फ्यू फ्रेंड्स मींस ही हैज हार्डली एनी फ्रेंड्स, लगभग उसके कोई मित्र नहीं है, उसके कुछ मित्र है। तो उसके लिए आएगा ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। देखिए फ्यू और अ फ्यू, फ्यू संख्यात्मक के लिए, लेकिन नगण्य मात्रा, नगण्य संख्या का कहने का न के बराबर संख्या के लिए फ्यू। अ फ्यू का प्रयोग होगा कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है। तो उसके लिए इधर ध्यान दीजिए कि फ्यू, देख लीजिए, फ्यू न के बराबर, अ फ्यू मीन्स कुछ तो है, ठीक है। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, इस टाइप से। आगे देखिए, जो थोड़े बहुत उसके मित्र हैं वे सब बेईमान हैं। अब देखिए सभी मित्र बेईमान तो नहीं होते, लेकिन कहने का समझाने के लिए कि द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज और ऑल डिसऑनेस्ट। तो देखिए द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑल। अब इसमें देखिए हमने फ्यू पढ़ा, अ फ्यू पढ़ा और द फ्यू पढ़ा, क्या फर्क आया? फ्यू मीन्स नगण्य, न के बराबर संख्या, अ फ्यू मीन्स कुछ तो है, और द फ्यू मीन्स विशेष, स्पेशल। क्योंकि द फ्यू फ्रेंड्स, जो भी ये कुछ मित्र है, सब कैसे हैं? डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। सभी मित्र बेईमान तो नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए आपको यहां पर ये बताया है कि जितने भी द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, कि जो थोड़े बहुत उसके मित्र है वे सब बेईमान है। इस टाइप से ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। फ्यू का अर्थ है हार्डली एनी, अर्थात कोई भी नहीं, न के बराबर, ठीक है, अर्थात कोई भी नहीं। यह नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होता है। अ फ्यू का अर्थ है सम, अर्थात कुछ, कुछ, और यह पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग होता है। द फ्यू का अर्थ है नॉट मेनी, ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट आर, लेकिन जो सब कुछ है, अधिक नहीं परंतु जो थोड़े बहुत है वे सब, तो विशेष हो गई। यह नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों अर्थ साथ साथ देता है द फ्यू वाला। नॉट अ फ्यू का अर्थ, नॉट अ फ्यू मीन्स मैनी, जैसे लड़ाई में कोई कम व्यक्तियों की जान नहीं गई, अर्थात बहुतों की जान गई। नॉट अ फ्यू लाइव्स, नॉट अ फ्यू लाइव्स वर लॉस्ट इन द बैटल, नॉट अ फ्यू लाइव्स, नॉट अ फ्यू लाइव्स लॉस्ट इन द बैटल, कहने का अर्थ है many lives were lost in the battle. Not a few lives were lost in the battle means many lives were lost in the battle. इस प्रकार से few, a few, the few, इसका प्रयोग कैसे होता है? ये आपके कंपटीशन में जो भी रीट का एग्जाम देते हैं, जो भी एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, सबके लिए ये काम की चीज है। स्पीकिंग में तो है ही। तो ये आपके सेंटेंसेस बने, उसमें आप देखिए किस तरीके से ये चीज हुई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुझे उसकी सफलता की तनिक भी आशा नहीं है। अब ध्यान देना है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे संख्यात्मक। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू मीन्स संख्यात्मक जिसको गिना जा सकता है। और अब आपके लिए लाए हैं, क्या लाए हैं? क्या लाए हैं? लिटिल। क्या लाए हैं? लिटिल। अ लिटिल, लिटिल का प्रयोग, अ लिटिल का प्रयोग और द लिटिल का प्रयोग कैसे होता है? आई हैव लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। आई हैव लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। लिटिल होप मीन्स न के बराबर, तनिक भी आशा नहीं। मुझे उसकी सलाह की सफलता की तनिक भी आशा नहीं, और उसके अच्छा होने की कुछ आशा है। आई हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, आई होप अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। इस टाइप से
यानी आई हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हिज सक्सेस, जो भी हिज अराइवल, जो भी आप उसमें बताना चाहते हैं कि उसमें कुछ आशा है, कुछ तो है, अ लिटिल। और लिटिल मीन्स जीरो के बराबर, लगभग तनिक भी आशा नहीं है, तो लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग। मुझे उसके अच्छे होने की जो कुछ आशा थी वह मिट गई। अब देखिए, जो कुछ आशा थी वह मिट गई, स्पेशल हो गया। तो द लिटिल, अ लिटिल, देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल न के बराबर। इसमें क्या होता है, इसमें मात्रा होगी। जैसे आशा, आशा को गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए लिटिल में वो चीज आएगी जो मात्रात्मक हो। तो मात्रा में लिटिल में न के बराबर, अ लिटिल में थोड़ा सा, द लिटिल में स्पेशल हो गया उसके। तो द लिटिल होप आई हैड ऑफ हिज रिकवरी फेडेड, यानी मुझे उसके अच्छे होने की जो कुछ भी आशा थी वो मिट गई, धूमिल हो गई। तो ये स्पेशल रूप में हो गया। तो इसलिए लिटिल यानी न के बराबर, और ये होता है मात्रात्मक, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अ लिटिल थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़ा सा। द लिटिल, तो ये हो गया विशेष। विशेष जो होता है, उसलिए जो द आर्टिकल के ए अंदर में द कैसे लगाते हैं, इसीलिए वो इसी टाइप से यहां पर भी लगेगा। ये अपने लिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हुआ। अब यहां इसको स्पेशल रूप से पढ़ लीजिए। देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के अर्थ भी लगभग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के समान हैं, लेकिन फर्क क्या, अंतर केवल इतना है कि फ्यू संख्या बताता है। फ्यू क्या बताता है, संख्या बताता है, और लिटिल परिमाण, लिटिल बताएगा मात्रा। जैसे ऊपर बी के अंतर्गत दिए हमने जो वाक्य पढ़े, वाक्यों में फ्रेंड्स की गिनती की जा सकती है। सी के अंतर्गत दिए गए वाक्यों में होप की गिनती नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स की तो काउंटिंग हो सकती है, कितने फ्रेंड है। होप यानी आशा, आशा की गिनती नहीं हो सकती, इसलिए फ्रेंड्स की गिनती की जा सकती है। तो क्या आएगा, लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर फ्यू आएगा। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, और द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव ऑल आर ऑनेस्ट, मेरे जितने भी मित्र सब ईमानदार है। ऑल आर हेल्पफुल, सब हेल्प करने वाले हैं। इस टाइप से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और लिटिल में आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, और द लिटिल मिल्क आई हैव वाज टर्न्ड सॉर, इस टाइप से कि जो मिल्क मेरे पास था वो खट्टा हो गया। तो लिटिल का प्रयोग मात्रा के लिए, लिटिल थोड़ा सा, अ लिटिल थोड़ा अधिक, द लिटिल स्पेशल। तो जिसमें इसमें पूर्ण रूप से आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से ये इसको पढ़ोगे तो इसमें सेंटेंस भी और साथ ही साथ स्पीकिंग भी और भी चीज़ बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर का, मैं स्टेशन देर से पहुंचा परंतु मेरा छोटा भाई मुझसे देर से आया। देखिए मेरा छोटा भाई, आई रीच द स्टेशन लेट बट माई यंगर ब्रदर केम लेटर, यंगर ब्रदर केम लेटर। देखना है अच्छी तरह से, यहाँ पे यंगर, यहाँ पे लेटर, अलग अलग चीजें। ताजी अफवाह क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट र्यूमर। देखिए लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लेटेस्ट। अब देखिए अफवाह को क्या कहते हैं, र्यूमर, र्यूमर यानी अफवाह, ठीक है। अब यहां पे यंगर, लेटर, लेटेस्ट, क्या डिफरेंस है इसमें, उसको लेकर के आपको बताएंगे। कहानी का पिछला भाग मुझे पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक द लेटर पार्ट, द लेटर पार्ट, ठीक है। इस टाइप से ऑफ द स्टोरी, इस पुस्तक का अंतिम अध्याय बड़ा रोचक है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेटर पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है। इसमें इस प्रकार से बहुत शानदार जानकारी स्पीकिंग में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ग्रामर का पोर्शन भी। तो देखिए इसको लेकर के, मैं यहाँ सन 1990 में आया और वह मेरे 2 वर्ष बाद, ठीक है। आई केम हियर 1990 एंड ही 2 years later, 2 years later। अब इसका अर्थ क्या हो गया, बाद में,
वह मेरे वर्ष मेरे बाद में, तो लेटर यानी बाद में, या ध्यान देना। ही केम हियर इन 1990, वह 1990 में आया, एंड ही केम यानी मैं यहाँ पर 1990 में आया, वह 1990 के बाद में, कहने का 2 वर्ष बाद में, तो 2 वर्ष बाद लेटर, ठीक है। लेट, अब यहां देखिए लेटर लेटेस्ट का प्रयोग समय से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? समय से। किससे संबंध रखता है? समय से, टाइम से। और लेटर व लास्ट का प्रयोग स्थिति, स्थान, पोजीशन से संबंध रखता है। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे LATTER या लास्ट, और एक होता है लेटर LETTER, वो हमारा पत्र, ये अलग चीज है, ध्यान रखना। दोनों छात्रों में से प्रत्येक के पास एक पुस्तक थी। द टू स्टूडेंट्स हैड ईच अ बुक। देखिए यहाँ पे लेटर लेटेस्ट का हो गया, लेटर लेटेस्ट, और यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ईच यानी प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक। 10 कमरे थे और प्रत्येक कमरे में 25 छात्र बैठे। देखिए अब प्रत्येक की बात हुई, तो देयर वर 10 रूम्स एंड 25 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन ईच रूम। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, ईच प्रत्येक। तो इसमें देखिए देयर वर 10 रूम्स एंड 25 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन ईच रूम। देयर वर 10 रूम्स एंड 25 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन ईच रूम, यानी प्रत्येक कमरे में, यानी वहां कमरे कितने थे? 10 रूम्स, प्रत्येक कमरे में 25 छात्र बैठे थे। प्रत्येक मतलब ईच में। नेहरू जी चाहते थे कि हर आदमी को देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। नेहरू एक्सपेक्टेड एवरी मैन टू डू समथिंग गुड फॉर हिज कंट्री। यहां आप देखिए एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी में क्या फर्क है? देखिए आज हर आदमी धन एकत्रित करना चाहते थे, यहां भी देखिए एवरी मैन वांट्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ दीज डेज। आप कोई सी भी पुस्तक ले सकते हो। यू कैन टेक आइदर बुक वन ऑफ द 2 बुक्स, इस टाइप से, ईच, एवरी, आइदर। तो इसमें देखिए सड़क के दोनों ओर बच्चे कतार में खड़े थे। ऑन आइदर साइड, बोथ साइड्स, जिसको कहते हैं ऑफ द रोड, चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन रोज। देखिए आइदर साइड मीन्स बोथ साइड्स, आइदर साइड मीन्स बोथ साइड। उसने किसी तरफ का भी पक्ष नहीं लिया। ही फेवर्ड नाइदर साइड, नाइदर कोई भी तरह का पक्ष नहीं। अब यहां पे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी जो भी आए हैं उसको लेकर के बात करेंगे। यहां ध्यान दो, ईच का प्रत्येक 2 में से 1, ईच का जो प्रयोग होगा 2 में से 1 या 2 में से अधिक के लिए, 2 में से 1 या 2 में से 1 या 2 से अधिक में से 1, या तो 2 में से 1 या 2 से अधिक में से 1, दोनों क्या। ईच का प्रयोग जो होगा 2 में से 1 के लिए या फिर 2 से ज्यादा लोग हो और उनमें से 1 के लिए होता है। एवरी का प्रयोग क्या होगा? कभी भी, यानी 2 में से 1 के लिए नहीं होता, बल्कि सर्वदा 2 से अधिक, एवरी यानी 2 से अधिक के लिए, एवरी यानी 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है। आइदर का अर्थ है 2 में से 1। आइदर का अर्थ क्या है? 2 में से 1। आइदर मीन्स 2 में से 1, 2 में से 1, दोनों में से प्रत्येक। अर्थात नाइदर का अर्थ क्या है? ना एक ना दूसरा, नाइदर कोई नहीं, नाइदर मीन्स ना ये ना वो, नाइदर कोई नहीं। और आइदर मीन्स 2 में से 1 या दोनों में से प्रत्येक, 2 में से 1 या दोनों में से प्रत्येक। अब देखिए मैंने उसे कुछ पैसा दिया। आई गेव हिम सम मनी, सम यानी कुछ, मैंने उसे कुछ भी पैसा नहीं दिया। आई डिडंट गिव हिम एनी मनी। अब देखिए यहां पे उसने कुछ पैसा और यहां कुछ भी पैसा, कुछ पैसा सम, कुछ भी पैसा मीन्स एनी, कुछ भी एनी, कुछ सम, कुछ के लिए सम, और कुछ भी नहीं एनी, ये ध्यान रखना है, एनी। क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे? ये विल यू गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? विल यू गिव मी सम मनी। क्या आप मुझे और कुछ ये थिंग्स, चीजें दे? विल यू गिव मी सम थिंग्स। ठीक है, इस टाइप से। क्या आपने उसे कुछ पैसा दिया है? हैव यू गिवन हिम एनी मनी, हैव यू गिवन हिम एनी मनी, हैव यू गिवन हिम एनी मनी। तो यहां पे देखिए
यहाँ सम का प्रयोग हुआ, यहाँ एनी का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे क्या आपने उसे कुछ पैसा दिया है? क्या हैव यू गिवन हिम एनी मनी? और विल यू गिव मी सम मनी? क्या मुझे आप कुछ पैसा देंगे? इस रूप में। आगे, घड़े में ज्यादा अधिक बहुत पानी नहीं है। देयर इज नॉट मच वाटर इन द पिक्चर। मच वाटर इन द पिक्चर। बहुत से लड़के यहाँ खड़े हुए थे। मैनी बॉयज, देखिए मैनी और मच की बात हो रही है, मैनी और मच की बात हो रही है। मैनी कई, मैनी कई, और मच अधिक, मच अधिक, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। तो मैनी बॉयज वर स्टैंडिंग देयर। यहां देखिए लड़के, मैनी बॉयज। वाटर मात्रा, वाटर मात्रा, पानी, पानी जो मात्रा है, मच का प्रयोग। मैनी वाटर नहीं होगा, मच वाटर होगा। मैनी बॉयज हो सकता है, मच बॉयज नहीं होगा। वहां कोई लड़के उपस्थित थे। मैनी अ बॉय वॉज प्रेजेंट देयर। मैनी अ बॉय, ध्यान रखना, मैनी अ बॉय। मैं तुम्हें बहुत सी बार याद करता हूं। मैनी अ टाइम आई रिमेंबर यू। मैनी अ टाइम आई रिमेंबर यू। मैं आपको बहुत बार याद करता हूं। मैनी अ टाइम आई रिमेंबर यू। आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, मैनी अ टाइम आई रिमेंबर यू, मैनी अ टाइम आई रिमेंबर यू, इस टाइप से। आगे देखिए, मात्रा प्रकट। देखिए मात्रा प्रकट करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सम और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। मात्रा प्रकट करने के लिए, मात्रा प्रकट करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सम और नेगेटिव में एनी का प्रयोग होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा। परंतु जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो, कैसा? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक हो, तो सम या एनी दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। इंट्रोगेटिव है तो सम या एनी दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है, जैसा हमने 3 और 4 में पढ़ा पीछे जो सेंटेंस। वैसे इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करना ही अधिक अच्छा है। इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करना अधिक अच्छा रहता है। छात्र प्राय एनी के स्थान पर नो एनी का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नो एनी नहीं होगा। मच मात्रा का प्रयोग करता है। मच यानी मात्रा और मैनी यानी संख्या। मच यानी मात्रा, मच यानी मात्रा, मैनी यानी संख्या। तो इसमें हमने ऊपर जो पढ़े हैं उस वाक्य को आप देखें। कभी कभी, मैनी अ, कभी कभी, मैनी अ टाइम्स, कभी कभी। और ऐसी दशा में इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब आती है, परंतु अर्थ दोनों प्लूरल में देते हैं, जैसे ऊपर 7, 8। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्रामर की दृष्टि से, कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि मैनी अ का प्रयोग होता है ऐसी दशा में इसके बाद में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मैनी ए का प्रयोग होता है उसमें सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और अर्थ आएगा प्लूरल में, अर्थ आएगा प्लूरल में। कलकत्ता मद्रास की अपेक्षा भूमध्य रेखा से अधिक दूर है। कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन मद्रास। इक्वेटर जो भूमध्य रेखा। तुम्हें अब इस कार्य को अधिक विलंब के बिना ही कर लेना चाहिए। यू शुड नाउ डू दिस वर्क विदाउट फर्दर। देखिए ध्यान रखना है, फार्दर FARTHER, FARTHER, फर्दर FURTHER, थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पे कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन, यानी यहां पे दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। और यहां पे तुम्हें इस कार्य को अधिक विलंब किए बिना, यू शुड नाउ डू दिस वर्क विदाउट फर्दर डिले, अधिक विलंब। और यहां अधिक दूरी, फार्दर अधिक दूरी, फर्दर अधिक विलंब, ठीक है, दूरी और समय की बात। अलवर में सबसे नजदीक गोट यानी वन भोज का स्थान सिलीसेड है। सिलीसेड इज द नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट फ्रॉम अलवर। नियरेस्ट अधिक पास, सब पास वाला। प्रताप स्कूल यशवंत स्कूल के बगल में, अर्थात प्रताप स्कूल यशवंत स्कूल से अगला है, नेक्स्ट है। तो प्रताप स्कूल इज नेक्स्ट का प्रयोग कैसे करना है? तो यहां पे देखिए नियरेस्ट और नियरेस्ट सबसे पास वाला, नेक्स्ट यानी उसके 10 पास वाला, अगला। फार्दर, फार की कंपेरेटिव डिग्री है। फार्दर किसकी? फार की कंपेरेटिव डिग्री है। और फर्दर, फोर की फार्दर, दो स्थानों के बीच अधिक दूरी करता है। फर्दर किसकी है? फोर की है। फोर फार्दर। फर्दर का अर्थ है कुछ और कुछ अधिक। नियरेस्ट का अर्थ हो गया दूरी, फासला, डिस्टेंस प्रकट करता है। और नेक्स्ट क्या? स्थिति। नेक्स्ट किसको प्रकट करता है? स्थिति को। नियरेस्ट करता है दूरी को, डिस्टेंस को। यह ध्यान रखना है। आगे देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द।
अब यहाँ देखिए इसको लेकर के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये वाला जो वीडियो है, ये वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन के लिए, स्पीकिंग के लिए, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो पढ़ेगा उसको बहुत सारा फायदा होने वाला है। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन इज अ गुड बॉय सिंगुलर। मैंने कमरे में एक दवात पड़ी हुई देखी। आई सा एन इंक पॉट। अब इसका कारण क्या है, एन क्यों लगा, यहां पढ़ेंगे क्या इसको, इंक पॉट पढ़ेंगे। तो जब इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ऐसी स्थिति में ई अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ, यानी इस टाइप से यहां जो बाद का जो शुरू अक्षर ये जो हो रहा है, इसमें यदि अ ई से है तो इससे जस्ट पहले एन लगेगा। शर्त ये होनी चाहिए कि वो स्पेशल, विशेष, संसार में एक आदि नहीं हो। ऐसा एन इंक पॉट और यहाँ पे मोहन इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या है, गुड में ग आया, ग जो कि क्या है, किसका उच्चारण देता है, वो देता है व्यंजन का, जबकि ये उच्चारण देता है स्वर का। ये फर्क है। आगे देखिए, वह ईमानदार आदमी, ही इज, इसको देखिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट में अ क्या है, स्वर, वोवल, ए ई आई ओ यू। वो जरूर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ का आना चाहिए, ओ एन, ऑनेस्ट पढ़े। वह मूर्ख लड़की है। सी इज अ फुलिश गर्ल। फुलिश में फ जो कि किसका है, किसका उच्चारण आता है, वो इसमें व्यंजन का आता है, कॉन्सोनेंट का आता है, इसलिए अ आया, सिंगुलर भी है। वह मूर्ख है। हर वेजेज आर लो। वह मूर्ख है। सी इज फुलिश, तो इसमें सी इज अ फुलिश, इस टाइप से। और ये वही लड़का जिसको मैंने सजा दी। दिस इज द बॉय हुम आई पनिश। दिस इज द बॉय, देखिए यहाँ पे देखिए, दिस इज द बॉय हुम, इसमें क्या हो गया, द क्यों लगा, द इसलिए लगा कि जिसको पनिशमेंट मिला, ये स्पेशल हो गया इसलिए कि दिस इज द बॉय हुम आई पनिश्ड, जिसको मैंने सजा दी। लड़के से कह दो कि जाए। आस्क द बॉय टू गो अवे। आस्क द बॉय, अब आस्क द बॉय इसलिए क्योंकि वो स्पेशल रिप्लाई हो रहा है। आस्क द बॉय, कश्मीर के दुसाले प्रसिद्ध है। द सॉल्स, क्योंकि इसमें द सॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस, तो ये प्रसिद्ध आदि स्पेशल है, द सॉल्स, इसलिए द सॉल लगा। जहां मैं रहता हूं वह स्थान मुझे पसंद है। इन दिस वर्ल्ड एवरी डे वांट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। और यहाँ पे जहां मैं रहता हूं, वेयर आई लिव, that place I like, तो where I live that place I like, जहां मैं रहता हूं वह स्थान मुझे पसंद है। तो इसमें देखिए, there I live that place I like। अब this is the place, इसमें देखिए this is the place, इस टाइप से ये जो आर्टिकल की बात आएगी उसमें this is the place I like, this is the place I like। तो इसमें देखिए द क्यों आया, क्योंकि this is the place I like मुझे पसंद है, इस रूप में बनेगा this is the place I like, जहां मैं रहता हूं मैं पसंद है। कुत्ता एक वफादार, डॉग इज द फेथफुल, डॉग इज अ फेथफुल। अब यहां पे देखिए, यहां पे ए क्यों लगा, क्योंकि ये तो उसकी सामान्य विशेषता है एक प्रजाति के बारे में कि द डॉग इज अ फेथफुल, तो यहां तो अ लगा, लेकिन यहां पे द डॉग, तो उसका कारण है कि उसका जुड़ाव हो रहा है फेथफुल, वफादारी से, इसलिए। गाय लाभदायक, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ क्यों, क्योंकि यूजफुल, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों, तो यहां पे देखिए पृथ्वी विश्व में जो भी ग्रह आदि होते हैं उनके लिए, यहां पे देखिए पढ़ेंगे तो अर्थ आता है, लेकिन ये ग्रहों के रूप में इसलिए द लगा। तो इसलिए जो भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उनके आगे, जैसे सूर्य है तो उससे पहले द, पृथ्वी है तो उससे पहले द। सूर्य पूर्व में उदय था, पश्चिम में द सन राइज इन द ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे द सन से पहले कोई भी दिशा है, दिशा ईस्ट है, उससे पहले द। सेट इन द वेस्ट दिशा है, उससे पहले द, ये होगा, ध्यान रखना है। तो दिशाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल लगता है। गंगा पवित्र नदी है, तो स्पेशल भी होगी, विशेष है, इसलिए द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इस टाइप से। द नाइल, नील के लिए, इस टाइप से। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। हिमालय उत्तर की ठंडी जगहों से हमारी रक्षा करता है, तो इसमें द हिमालय, उसके लिए, ठीक है ना, द हिमालय, इस टाइप से होगा।
द हिमालय, इस टाइप से। और आई प्रेज्ड हिम टू द स्काई, स्काई यानी आसमान के लिए भी द। हिंद महासागर हमारे देश के लिए बड़ा उपयोगी है, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, ठीक है, द इंडियन ओशियन, इस टाइप से। जापान से भारत आने वाले जहाज तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते, द शिप्स, क्यों विशेष हो गए, द शिप्स कमिंग फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब देखिए कोई भी देश है ना, उससे पहले उस समय आपको द जापान, द इंडिया नहीं लगाना, लेकिन यदि लिखा हुआ है यूएसए, द यूएसए होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स, इस टाइप से। तो फ्रॉम जापान टू इंडिया फर्स्ट एंटर द बे ऑफ बंगाल, द क्यों लगा, क्योंकि खाड़ी है, खाड़ी के पहले भी द लगेगा, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तो उसमें द बे ऑफ बंगाल, बे यानी खाड़ी। वह रोज गीता पढ़ता है, गीता में इसमें देखिए विशेष धर्म ग्रंथ है, उसके लिए द लगेगा, द गीता, ही रीड्स द गीता डेली। ताजमहल सुंदर, द ताजमहल, ठीक है, विश्व में एक विशेष के लिए द का प्रयोग होगा, उत्तर प्रदेश पंजाब से, द उत्तर प्रदेश इज बिगर देन द पंजाब। अब यहाँ पे विशेष राज्यों के लिए, ठीक है ना, तुलनात्मक रूप से। संयुक्त राष्ट्र, द यूनाइटेड स्टेट, देखिए यहां बता रहा हूं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज रिचर देन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो यहाँ पे द कॉमनवेल्थ इस रूप में, और जो संयुक्त रूप में होते हैं उनके पहले द लगेगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे क्या है, देश नहीं है, जाति की बात हो रही है, जाति, द जाट्स, द राजपूत, इस टाइप से। उसी तरह भी है, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी जाति की बात हो रही, इसलिए द लगा। राजपूत और जाट, द राजपूत एंड द जाट्स फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, मैं प्रतिदिन नवभारत टाइम्स पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर से पहले द लगेगा, आई रीड द नवभारत टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, अमीर गरीब, छोटे बड़े, बुद्धिमान मूर्ख, शत्रु मित्र सब नेहरू से प्रेम करते थे, द रिच एंड द पुअर, द यंग, द ओल्ड, द वाइज एंड द फुलिश, द फ्रेंड एंड द फो ऑल लव्ड। यानी कैसे कहां पर लगता है, इसके लिए आपको सब में बताया। आज इस माह का सबसे गर्म दिन, सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो द हॉटेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। अकबर हिंदू और मुसलमान दोनों से प्रेम करता था, अकबर लव्ड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, द हिंदूज एंड द मुस्लिम, जाति आदि के लिए। आप इसे जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा है। द सूनर यू डू इट द बेटर इज, जो इसमें द सूनर द बेटर, इस रूप में। मैं अध्यापन व्यवसाय को पसंद करता हूं, आई लाइक द टीचिंग, कालिदास भारत के शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, इज द शेक्सपियर, तो इसमें एक प्रकार की पदवी दी जा रही है ऐसी स्थिति में। मैं इस पुस्तक का पहला और अध्याय, यानी द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ, यानी स्पेशल हो गए, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इजी, या फिर द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इजी। दिसंबर साल का अंतिम महीना है, दिसंबर इज द लास्ट, स्पेशल रूप में लिखा है इसलिए। आर्टिकल का प्रयोग कहां का नहीं करना चाहिए, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज अ गुड बॉय, दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहां पे देखिए मोहन से पहले ए अंदर नहीं लगाना है, दिल्ली से पहले ए अंदर नहीं लगाना है। मैं अलवर से भोपाल जा, आई वॉज गोइंग फ्रॉम अलवर टू भोपाल, तो यहां इससे पहले नहीं लगाना है। मनुष्य नाशवान, मैन इज मॉर्टल, इस रूप में। स्त्री मनुष्य की सहचरी, वुमन इज मेंस मेट, सोना एक कीमती धातु है, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, तो उसमें गोल्ड से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वो धातु है। धन से स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ईमानदारी सबसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इन चीजों में आर्टिकल नहीं लगेगा। वह जैसे मर गया, ही डाइड ऑफ कोलेरा, बीमारी से मरने पर ऑफ का प्रयोग होता है। वो गणित में कमजोर परंतु अंग्रेजी में अच्छा, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स बट गुड एट इंग्लिश। चित्रकारी ललित कलाओं में से एक है, पेंटिंग इज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। तो मंगलवार को नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर ऑन ट्यूसडे, ऑन द नहीं लगाना, ऑन द ट्यूसडे, ऑन द इस टाइप से नहीं। क्रीड़ा प्रतियोगिता अक्टूबर में होगी, द टूर्नामेंट विल हेल्ड इन अक्टूबर, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। प्रातःकाल का नाश्ता 7 बजे, दोपहर का भोजन 1 बजे और सायंकाल का भोजन 8 बजे करो। तो यहाँ देखिए, टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, लंच एट 1 PM एंड डिनर एट 8 PM। तो इस समय आपको ध्यान रखना कि इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग। सर्वशक्तिमान भगवान स्वर्ग में रहते और देते नगर में, गॉड द ऑलमाइटी लिव्स इन हेवन एंड द डेविल इज इन हेल।
वह हॉकी खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। तो यहाँ पे देखने कि जैसे ही से इससे पहले भी नहीं, मोहन एंड सोहन ऐसे नहीं होगा, द मोहन एंड द सोहन ऐसे नहीं होगा, वह भी जाने को तैयार है, ही एज वेल एज आई। तो यहाँ पर भी ही से पहले या आई से पहले आपको द का प्रयोग या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। यूज ऑफ कंजक्शन, तो इसमें देखिए एंड का प्रयोग, एज वेल एज इसकी बात हो रही है। यदि वह मेहनत करेगा तो पास होगा, ही विल पास इफ का प्रयोग उसने, इफ ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। तो यहां पे देखिए विल का प्रयोग तो यहां फ्यूचर सिंपल, ये हमने पहले भी पढ़ा। उसने कहा कि कीमतें बढ़ रही, ही सेड दैट प्राइसेस वर, तो यहां पे दैट का प्रयोग किस प्रकार, कनेक्टिव कंजक्शन के रूप में। वह फेल हो गया क्योंकि उसने काम नहीं किया, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, फेल्ड बिकॉज, तो बिकॉज का प्रयोग। यद्यपि वह गरीब है तो दो का प्रयोग। ये सब चीजें अपने काम में आने वाली है, सब ऐसे सेंटेंस है जो आपको पता लगेगा कि यहाँ किस टाइप से प्रयोग करना है, कंजक्शन कहाँ लगेगा, आर्टिकल कहाँ लगेगा, डिटरमिनेंट्स का प्रयोग कैसे होगा, उसको लेकर के। यह तो तुमने मेरी घड़ी चुराई है उसने, तो इसमें देखिए either you have stolen my watch और ही either और का प्रयोग, वह भी और आप भी, as well as you as well as he are intelligent। ये भी मजबूत, मैं भी मजबूत और तुम भी, you as well as I are strong, मेरे भाई भी और मोहन भी खेल रहे हैं, my brothers as well as मोहन are playing, ठीक है। एज वेल एज, इसमें देखिए एज वेल एज फिर बहुवचन के रूप में सहायक क्रिया लग रही है, ध्यान रखना इसका। यू एज वेल एज आई आर, माई ब्रदर एज वेल एज मोहन आर, ध्यान रखना है बहुवचन रूप में, इसलिए वह ना तो सो सकता और ना काम कर सकता। यू एज वेल एज आई आर, या तो मैं ही इस घर में रहूंगा या वही। आइदर, अब यहां देखिए आइदर I shall stay in this house और ही, either और का प्रयोग, either और इस रूप में। और फिर आता वह न तो दुष्ट है न पागल, he is neither nor, he is neither a rug nor a madman। उसने इनाम भी प्राप्त किया और छात्रवृत्ति भी। he obtained both and का प्रयोग, ठीक है। इसको लेकर के हमने काफी पढ़ा था, हमने आगरा ही नहीं फतेहपुर सीकरी भी देखा। वी विजिटेड नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें देखिए नॉट ओनली के तुरंत बाद में एक शहर होगा और बट आल्सो के बाद में दूसरा। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो फतेहपुर सीकरी। और नैदर नॉर में नैदर मोहन नॉर सोहन, जो भी है, नैदर मोहन नॉर आई एम स्ट्रॉन्ग, नैदर नॉर में इस टाइप से प्रयोग हुआ। और आइदर में आइदर द ब्रदर्स और द सिस्टर्स, आइदर और नैदर नॉर, ये सब चीजें काफी काम की है। आइदर द सिस्टर और द ब्रदर्स हैव डन इट, नाइदर द टीचर नॉर, तो इसमें देखिए नाइदर नॉर, आइदर और, तो यहाँ बीच में एक चीज आएगी दूसरी यहाँ पे, बीच में एक चीज यहाँ आएगी दूसरी यहाँ पे। नाइदर आ गया तो यहाँ पे एक आएगा शब्द, फिर आएगा नॉर, फिर दूसरा, ये इस टाइप से चलता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सब वाक्य, कनेक्टिव्स, आर्टिकल्स आदि मैंने समझाए। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो वास्तव में आपने कही तो ऐसे इस टाइप से आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट टाइम, और हम और रोचक तरीके से और भी स्पीकिंग को थोड़ा शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से मैं भी लाने वाला हूँ, ठीक है। जरूर आप उसको देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।